In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum everyone, this is Kashif Hussain. I am doing my bachelor from Ilma University and doing my specialization is in marketing. So today I am here to present my assignment uh, from the course of international marketing, and today I will present the global strategy of one of the biggest makeup company, L'Oreal, which is focusing on the on its multi-brand and portfolio strategy. And I will also explain how it's operate in different global markets. So before I started my presentation, I would like to say special thanks to our mentor, Sir Hassan, who has given us the remarkable assignment to perform, to present, which is very beneficial for us. So thank you so much, Sir Hassan, and thank you so much to giving the chance to explore our learning. So L'Oreal founded in 1909 in France, and now operate in more than 150 countries. Its main concept is beauty for all, meaning it provide product for diverse customer. So company has multi-brand strategy. So with the over 30 brands, each trade targeting different customer segment. It helps reduce risk and cover all the income levels. In Europe, L'Oreal focused on luxury and sustainability. In Asia, in focus on digital growth and e-commerce, and in the MENA MENA region, adopted of culture such as halal product and a diverse skin tone. Global strategy, L'Oreal global strategy follow करती है, and with the local execution. It's invest heavily in R&D and use influencer and social media for marketing. If we talk about the evaluation, the company success comes from the strong brand, innovation, and understanding of customer. In the future, it focuses on AI, sustainability, and inclusivity. In the Oriel employees quantity is around 95,000 employees plus they have worked for the Oriel. And if you talk about the income they are generating, uh, it's around 8.89 billion dollar. I mean to say euro they are earning annually. लॉरियल के बहुत सारे सब ब्रांड्स हैं जिसमें मिक्सा, डॉक्टर जी, और ये इसके लग्जरी ब्रांड हैं। इसके अलावा दूसरे टारगेटेड कस्टमर को भी ये टारगेट करता है, और जो इसके कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, वो जनरल प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग सेगमेंट को टारगेट करते हैं। सो 3 से 4 तरह की इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है जो ये ऑफ़र कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को। सो एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक इसका प्लान है इस ब्रांड का। और अगर हम इसके नेटवर्क की बात करें और जिस तरह ये मैनेजमेंट अपनी कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट करता है और जिस तरह वो टारगेट करता है कस्टमर को, इट्स वाज वेरी एक्सेप्शनल। और जो इसकी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह से ये मार्केटिंग करवाते हैं। और इनकी जो रीजनल मार्केटिंग है वो भी आउटस्टैंडिंग है, और इनकी R&D बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी R&D पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है,
जिससे ये एक अट्रैक्शन डेवलप करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। अगर हम इसकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की बात करें कि R&D के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी सिनर्जी बहुत ज़्यादा कमांडेबल है। और अगर हम लॉरियल फॉर द फ्यूचर, जो इनका एक स्लोगन भी था कि ये जो हर इंडिविजुअल को वो एक कॉन्फिडेंस देता है, वो एक हार्मनी देता है, वो एक चार्म देता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है इसके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसके कंज्यूमर को। तो ये इसकी फ्यूचर जो स्ट्रैटेजी है वो अब ट्रांसफॉर्म करेंगे एआई पे, फुली ट्रांसफॉर्म होगा एआई पे, और ये पूरा ड्रिवन होगा डिजिटल एरा पे। सस्टेनेबिलिटी और इसकी पैकेजिंग पे, इनकी लेबलिंग पे ज़्यादा फोकस होगा, जिससे ये कंज्यूमर को भी एम्पावर करेंगे। अगर इनके मार्केट लीडरशिप मैट्रिक्स पे एक नज़र हम करें तो इसकी जो मार्केट शेयर है, इनका फ्यूचर प्लान 2030 विजन जो है इनका बिल्कुल ओपनली डिफाइंड है। और ये जो ब्यूटी टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे तो इनका कोर प्रोग्राम है वो इनकी जो कैंपेन है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, उसको अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इनके पास अट्रैक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम की लर्निंग की और स्टैटिक इनकी इंसाइट देखें तो ये पोर्टफोलियो इज़ नॉट अ ब्रांड इज brand portfolio is not just aggressions, dynamics और competency सिस्टम और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बहुत ज़्यादा फोकस है इनका।